की बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर का मौलाना मेरठ से गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें कि इन पर आरोप है कि इन्होंने ईद के मौके पर हिजबुल्लाह के समर्थन में तकरीर दी थी, देवबंद के छात्रों से जबरदस्ती नारे लगवाए थे, साथ ही माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करी थी, जिसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और उसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर इनकी मानसिकता क्या थी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। यूपी एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कौन है ये मौलाना, कहां से आए हैं और क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मौलानाओं की जिम्मेदारी बनती है उत्तर प्रदेश के अंदर कि किस तरीके से जिहादी मानसिकता को ना देकर विकास की बात की जाए। मौलानाओं की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए। लेकिन ये जिहादी मौलाना जिहाद की बात करते हैं और ये मौलाना खासतौर पर उत्तर प्रदेश में उत्पात की बात करते हैं। और तो और आप देखिए, हिजबुल्लाह के समर्थन में नारे लगवा दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि हम तकरीर कर रहे हैं तो आप नारे लगाइए और भारत के खिलाफ ऐसा उत्पात मचाइए कि कहीं ना कहीं आपकी जब जिहाद की मानसिकता हो जाए तो आप अपने आप को कुर्बान कर सकें अपने लिए। जबकि उन्हें नहीं पता कि चाहे फिर इस्लाम हो या फिर कोई भी धर्म हो, ये नहीं कहता है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। ये मौलाना खुद ही ऐसी मानसिकता रखते हैं और सामने वाले की भी मानसिकता ऐसी कर देते हैं ताकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंदर हम देखते हैं कि दंगा फैलाने को ये लोग आतुर रहते हैं। लेकिन योगी की सरकार में ये तो होगा नहीं। पहले पूरी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि अभी देखिए एटीएस इस मामले में जांच कर रही है और एटीएस की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आया, लेकिन इतना जरूर है कि उसकी गिरफ्तारी मेरठ से हो गई है। सहारनपुर के अंदर खास तौर पर हम देख रहे हैं कि देवबंद की जब बात की जाती है तो वहां के जो छात्र हैं उनके लिए तकरीर कर रहा था और ये बता रहा था कि कैसे आपको अपने लिए लड़ना है और कैसे आपको भारत में उत्पात मचाने की कोशिश करनी है, कैसे अपने आपको कुर्बान करना है। अरे भाई, आपने ये बता दिया था कि आपको अपने लिए लड़ना है तो आप ये कहते कि शिक्षा के लिए लड़ना है, विकास के लिए लड़ना है, आप कहते कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए लड़ना है। लेकिन आप तो जिहादी मानसिकता को कहीं ना कहीं उनमें भर दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, चाहे मौलाना जर्जिस हो, मौलाना सलीम हो, क्योंकि देखिए जर्जिस की बात करते हैं या फिर सलीम की बात करते हैं, आपने देखा कि जर्जिस बात करता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बंगाल चले जाना चाहिए कि सुरक्षित वो नहीं रहते हैं। मौलाना सलीम बात करता है कि कैसे आप गौक्षी कानून को लेकर मां को गाली तक दे देता है। लेकिन इस मौलाना की बात अलग है, क्योंकि इस मौलाना के तार आतंकियों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एटीएस जब किसी को पकड़ती है तो उसके तार आतंकवादियों से जुड़े होते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के समर्थन में वो नारे लगवा रहा था और खुद भी नारे लगा रहा था। तो देखिए, हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है और किस तरीके से जब वो तकरीर में उसका नाम ले रहा था तो बाकायदा उसके लिंक होंगे और इसलिए एटीएस ने उसकी गिरफ्तारी मेरठ से की है। सर, एटीएस की ओर से अभी कुछ खास खुलासे तो नहीं हुए, काफी ज्यादा बातें नहीं बताई गई है, लेकिन इतना कहा जा रहा है कि अलग अलग एंगल से जो है इस मामले में जांच होगी। बिल्कुल, देखिए इस मामले में अलग अलग एंगल से जांच भी होगी और जहां इसने तकरीर की थी वहां पर भी एटीएस कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी कर सकती है। ये नहीं है कि सिर्फ इस मौलाना की गिरफ्तारी हो गई है। अभी आप ये कह सकती हैं कि तकरीबन 50 से 60 लोगों की और गिरफ्तारी हो सकती है। कि क्या कुछ और लोग भी थे जो जिनके लिए तकरीरें कर रहा था, क्या उनका संपर्क भी कहीं दुश्मन देशों के साथ तो नहीं है? क्योंकि जब आतंकवादी संगठन के लिए ये लोग नारे लगा रहे थे तो आखिर क्या इस मौलाना को कोई फंडिंग भी मिल रही थी? क्योंकि देखिए, हमेशा से एटीएस ने कई खुलासे बार बार किए हैं कि ऐसे मौलानाओं को पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश हो या फिर तमाम जो देश होते हैं जो हमारे दुश्मन देश हैं, उनसे कैसे फंडिंग मिलती है और उस फंडिंग के जरिए किस तरीके से उत्पात मचाने का काम करते हैं, कैसे मदरसे बनाते हैं, उसमें जिहाद की ट्रेनिंग देते हैं, कैसे तकरीरें करते हैं और उसमें कैसे नारे लगवाए जाते हैं। आपने देखा था कि कई मौलाना तो ऐसे थे, जब खामनेई की मौत हुई थी ईरान के सुप्रीम लीडर की, तब भी ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे हिजबुल्लाह के समर्थन में नारे लगवाए जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऐसे उत्पातियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। और देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे मौलाना जिसके बारे में अभी पूरी जानकारी सामने आई भी नहीं है, लेकिन एटीएस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि देखिए, तमाम जो चीजें हैं आप बाद में देखते हैं कि विपक्ष भी इस पर सवाल उठाता कि मौलाना जब इतने दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहा था, सहारनपुर के अंदर ये तकरीरें कर रहा था, तो पहले उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? देखिए, तकरीरें ये पहले भी देता था, लेकिन अब जो इसने तकरीर दी वो हिजबुल्लाह के समर्थन में दी और इसने आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगवाए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये शक है
कि ये तमाम लोगों को जिनको ये तकरीरें कर रहा था उसको जिहादी मानसिकता भर रहा था, और वो लोग कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जहर भी उगलेंगे आगे आने वाले समय में और ऐसी गतिविधियां भी करेंगे। सर जब हिंदू त्योहार होते, चाहे होली की बात हो, दिवाली हो या फिर नवरात्रि हो, हम देखते हैं कि जो आतंकवादी है, जो कट्टरपंथी है, वो पथराव करते हैं, वो परेशान करते हैं भारत के लोगों को। लेकिन जब इन्हीं का त्योहार होता है, चाहे ईद हो या फिर कोई और त्योहार हो इनका, तब भी यही देखते हैं कि इसी तरीके से पथराव हो रहा है, इसी तरीके से परेशानी हो रही है। मौलाना सामने आ रहे हैं, वो अपने त्योहार में उत्पात मचाते हैं। मतलब कट्टरपंथियों को हिंदू और मुस्लिम त्योहार से मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है तो माहौल बिगाड़ने से। देखिए, इनको एक मौका चाहिए होता है। मौका क्या, आप पूरा पैटर्न देखिए, पूरा पैटर्न समझिए कि आतंकवादियों को कैसा मौका चाहिए होता है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो हमने देखा कहाँ किया गया, चांदनी चौक इलाके में, क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। ये त्योहारों को इसलिए चुनते हैं क्या, ताकि त्योहारों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं। ईद का त्योहार होगा तो तकरीबन लाखों की भीड़ होगी, चाहे मस्जिद हो चाहे फिर बाहर हो। नवरात्रि का त्योहार होगा तो बाजारों में भीड़ होगी, दिवाली का त्योहार होगा, होली का त्योहार होगा तो भीड़ होगी। और जहां ये अपना टारगेट सेट करते हैं वहां ये जानते हैं कि अगर वहां टारगेट सेट किया गया तो कितने लोगों की मौत होगी। और आतंकवादी संगठन ऐसे मौलानाओं को उकसाने का काम करते हैं कि ऐसे मौलाना कहीं ना कहीं तकरीरें दें, उनके अंदर जिहादी मानसिकता भरें और कहीं ना कहीं आतंकवादियों का साथ कुछ जिहादी दे पाएं। और इसलिए ये तकरीरें की जाती हैं कि कैसे मानसिकता उनकी ऐसी बना दी जाए कि नहीं, आपको अपने कुर्बानी देनी है, आपको कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियां करनी है जिससे आप स्वर्ग में जाएंगे, जिससे आप कहीं ना कहीं उन 72 हूरों के पास जाएंगे। ऐसी बातें, कई ऐसी तकरीरें होती हैं जो ये मौलाना करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ऐसे मौलानाओं पर डंडे बरसेंगे, क्योंकि हमने जो दिल्ली ब्लास्ट मामले में भी देखा था जिन आरोपियों के, जिसमें अभी हाल ही में जब 26 जनवरी हुआ तो कुछ पोस्टर भी लगाए गए थे, जो उत्तर प्रदेश का भी एक लिंक सामने आया था, तो उसकी भी गिरफ्तारी हुई। हालांकि माँ बाप से भी पूछताछ हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में तेजी से एक्शन होता है। ऐसी बात नहीं है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर कहीं और एक्शन नहीं होता है, एक्शन सब जगह होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन लेते हैं और ये मौलाना आगे आने वाले समय में कुछ भी बड़ा कर सकता था। सर एक्शन तो हो रहा है, लेकिन रिएक्शन पर सवाल उठ रहा है। सहारनपुर से सांसद है इमरान मसूद, उनको लेकर कहा जा रहा है कि वैसे तो वो योगी सरकार के किसी भी एक्शन को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन आज जब मौलाना का इतना बड़ा खुलासा हो रहा है उस टाइम पर वो सांसद एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सांसद जानबूझकर चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि जहां पर मौलाना शब्द जुड़ जाता है उनके लिए मुश्किल हो जाता है बोलना, क्योंकि इन मौलानाओं के भरोसे ही ये विपक्षी पार्टी रहते हैं, चाहे फिर कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की। क्या आपने देखा कि मौलाना सलीम ने जब योगी आदित्यनाथ की मां को गाली दी तो अखिलेश यादव का कोई ट्वीट आपको नजर आया? क्या राहुल गांधी का कोई ट्वीट आपको नजर आया? क्या इमरान मसूद का कोई ट्वीट आपको नजर आया? और ऐसे मौलाना जब आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं तब भी हम देखते हैं कि ये खामोशी साध लेते हैं। क्यों? अब आप देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था भारत के अंदर, तब भी कैसे अखिलेश यादव चीन को लेकर बयान दे रहे थे, किस तरीके से कह रहे थे कि वो माहौल नहीं है ऐसे ऑपरेशंस करने का, और उनके बयानों को पाकिस्तान तक में सुनाया गया। पाकिस्तान की संसद में राहुल गांधी के पोस्टर लगे गए, पाकिस्तान की संसद में अखिलेश यादव के नारों को, अखिलेश यादव के बयान को सुनाया गया। तो कहीं ना कहीं इससे ये लगता है कि ये मौलानाओं को खुश करने के चक्कर में इससे रहते हैं, क्योंकि जो मौलाना कट्टरपंथियों को पैदा करने का काम करते हैं, कट्टरपंथियों को बरगलाने का काम करते हैं, कट्टरपंथी लोगों को बनाते हैं मुसलमानों को, वो किस तरीके से वोट दे पाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जो कि मुस्लिम बहुल हैं, और समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, मुस्लिमों का वोट वो ज्यादातर लेती रही है। अभी भी आपने लोकसभा चुनाव में देखा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक मुश्त मुसलमानों के वोट बैंक हासिल किए हैं। तो ये वोट बैंक छिटके ना, उसके लिए समाजवादी पार्टी कुछ भी करेगी। उसके लिए चाहे वो मौलाना देश के लिए नफरती जिहाद फैलाने की बात करता हो, या फिर वो मौलाना हिजबुल्लाह के समर्थन में नारे लगाता हो, इमरान मसूद जैसे नेता, राहुल गांधी जैसे नेता उस पर कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर कुछ भी कह दिया तो उन्हें डर रहेगा कि हमारा जो मुसलमान वोट बैंक है कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। क्योंकि देखिए, आम मुसलमान आपके बोलने पर नाराज नहीं होगा, वो कट्टरपंथी नाराज होंगे, जो कट्टरपंथी आपके समर्थन में उतर जाते हैं। क्योंकि अगर तमाम वामपंथियों की बात करें, उन कट्टरपंथियों की बात करें, तो हो हल्ला योगी आदित्यनाथ को लेकर मचाते हैं कि देखिए कैसे भगवा कपड़े पहनते हैं, कैसे भगवा कपड़े पहनकर भी कहीं ना कहीं उन्हें उत्तर प्रदेश चलाना नहीं आ रहा। आपने उत्तर प्रदेश को नहीं चलाया ढंग से, तब ये स्थिति हमें देखने को मिली है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश सही से चला रहे हैं तभी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि कैसे तुरंत
तुरंत एटीएस उस मौलाना की गिरफ्तारी कर लेती है जो जिहाद फैलाने की बात करता है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सहारनपुर के मौलाना की ओर से जिस तरीके से समर्थन किया गया आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का, उसके बाद से अब उनकी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन यूपी एटीएस अभी भी शांत नहीं बैठी है। उन्होंने पूरी तरीके से ये सुनिश्चित किया है कि वो हर एंगल पर जांच करेगी। अब जांच में क्या कुछ सामने आता है यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं राधिका राज।